तो आज की क्लास में हम देखेंगे वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। हेडिंग डालते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो वृत्तीय गति है क्या? जब कोई वस्तु या कण क्या करे, वृत्तीय मार्ग पर गति करे या वृत्त की परिधि पर गति करे। मान लेते हैं ये कोई सर्कल है, तो इस सर्कल की परिधि पर, इस सर्कल की परिधि पर मतलब इसके सेंटर के अराउंड कोई वस्तु या कण गति करे परिधि पर, तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि हम एक डोरी रख लें और डोरी के एक सिरे को हाथ से पकड़ के दूसरे सिरे पर पत्थर बांधकर उसे घुमाएं, तो यह गति हमें वृत्तीय गति करती हुई वह कण नजर आती है, वह पत्थर हमें वृत्तीय गति करती हुई नजर आती है। ठीक वैसे ही जैसे जो इतने भी कृत्रिम उपग्रह हैं वह पृथ्वी के अराउंड एक सर्कल पर गति करते हैं, पृथ्वी के अराउंड सर्कल पर गति करते हैं, या ये कह सकते हैं कि एक वृत्तीय गति करते हैं। ठीक है, ऐसी गतियों को हम वृत्तीय गति कहते हैं जब कोई कण सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। अब जब कोई कण सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसमें दो प्रकार का विस्थापन हमें देखने को मिलता है। दो प्रकार का विस्थापन हम देखते हैं सर्कुलर मोशन में। पहला विस्थापन हम देखते हैं रेखीय विस्थापन, और दूसरा देखते हैं हम कोणीय विस्थापन। चूंकि सर्कल है, जब कोई कण गति करेगी तो वह सर्कल के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाती हुई जाएगी। ठीक है, तो रेखीय विस्थापन को हम एस से दर्शाते हैं और कोणीय विस्थापन को हम थीटा से दर्शाते हैं। यहाँ पे देखें कोई कण है, वह बिंदु मान लेते हैं इस बिंदु P पर है और कुछ क्षण बाद वह बिंदु Q पर पहुंच गई। तो ये वाला जो विस्थापन है, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है या दूरी कहें, ठीक, इसको क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो ये जो दूरी है वह कैसी दूरी है, वह रेखीय विस्थापन है। इसको हम S बतलाएंगे, उसको हम S बतलाएंगे। तो वृत्तीय गति कैसी गति है? समतल पर गति है। समतल पर गति है मतलब ये दो एक्सिस पर गति है। हम देख रहे हैं कि ये ऐसे हम पहले एक्स अक्ष के लॉन्ग जा रहे हैं, फिर ये हम जा रहे हैं वाई अक्ष के अनुदिश। तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं या समतल में गति कहते हैं। वृत्तीय गति समतल में गति ही है। तो इसमें हमें रेखीय विस्थापन भी देखने को मिलेगा और कोणीय विस्थापन भी। तो रेखीय विस्थापन को हम ऐसे दर्शाते हैं और कोणीय विस्थापन के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देते हैं और P को O को P से, O को Q से मिला देते हैं। तो जो एंगल यहाँ पे बनता है वह कहलाता है कोणीय विस्थापन। इसको हम थीटा नाम देते हैं। तो कोणीय विस्थापन हम कैसे देखते हैं? कोणीय विस्थापन देखने के लिए मान लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, आप किसी पॉइंट को ऑब्जेक्ट कीजिए अपनी आंखों के सामने और उससे ऊपर थोड़ी ऐसे दूसरे पॉइंट को आप फिर से ऑब्जेक्ट कीजिए, फर्स्ट को फिर सेकेंड को। तो जो डिस्टेंस ऐसे इसको उठाने में जितना डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक, जितना डिस्टेंस आपको इस नज़र को उठाने में कवर हुआ वही कहलाता है कोणीय विस्थापन। इसको हम थीटा से दर्शाते हैं। और कोणीय विस्थापन कैसी राशि है? कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है मीन्स इसमें क्या होगी, इसमें होगी दिशा। इसमें क्या होगी, दिशा। तो इसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसकी दिशा ज्ञात करने का है नियम कौन सा, राइट हैंड थंब नियम, राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल मीन्स दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, इस कोणीय विस्थापन की दिशा। तो मान लेते हैं वस्तु ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गति कर रही है इस डायरेक्शन पे, तो हमें दाएं हाथ को ऐसे रखना है कि दाएं हाथ की उंगलियां किसको दिखाएं, इस गति को दर्शाएं। तो गति किधर हो रही है, पीछे Q की ओर, तो ऐसे गति दर्शाएं। तो जो अंगूठा है वह क्या दिखाएगा, कोणीय विस्थापन की दिशा। तो मतलब कोणीय विस्थापन की दिशा किधर हो जाएगी, इस गति के ऐसे। ठीक है, ये गति है और गति के ऐसे लंबवत। ठीक है, गति के लंबवत कह सकते हैं। कोणीय विस्थापन की दिशा होगी मतलब अंगूठी की दिशा की ओर विस्थापन की दिशा होगी, कोणीय विस्थापन की दिशा होगी। और यदि मान लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें इस ओर देखें, अब हम क्लॉकवाइज चलें,
सॉरी ये तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, ये हो जाएगा। अब यदि हम क्लॉकवाइज चलें, इस डायरेक्शन पे चलें, तो दाएं हाथ को वैसे ही रखना है ना, दाएं हाथ को वैसे ही रखना है। आप रखो दाएं हाथ को ऐसे, तो दाएं हाथ को रखने पर ये उंगलियां गति की दिशा बतला रही हैं, तो अंगूठे को ऐसे रखना पड़ेगा। तो अब दिशा किधर हो जाएगी, अंदर की ओर। दिशा किधर हो जाएगी, उस साइड, ठीक है, कोणीय विस्थापन की दिशा। तो इससे हम क्या क्या ज्ञात कर लेते हैं, दिशा। अब बात करें कोणीय विस्थापन की, तो हम जानते हैं कोण मापने, कोण को हम किससे मापते हैं, कोणीय विस्थापन को थीटा से दर्शाते हैं, और इसको हम दो प्रकार से माप सकते हैं, पहला डिग्री में और दूसरा रेडियन में माप सकते हैं ना, पहला डिग्री में, दूसरा रेडियन में। तो डिग्री में कितना लिखते हैं, डिग्री में लिखते हैं 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन। कितना लिखते हैं, 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन। तो थीटा का मात्रक, थीटा का ये कैसा मात्रक है, रेडियन, एसआई मात्रक है, थीटा का एसआई मात्रक है, सॉरी हाँ, कोणीय विस्थापन का एसआई यह मात्रक या कोण का एसआई मात्रक रेडियन है। तो हमें थीटा में डिग्री में नहीं लिखना है, उसको हमें रेडियन में बदलना है, मानों को, थीटा को रेडियन में बताना है। तो 360 को हम कितना लिखते हैं, 2 पाई रेडियन। तो 360 का आधा 180, तो 2 पाई का आधा पाई रेडियन। जब 360 का 2 पाई है तो 180 का पाई हो जाएगा, क्योंकि 360 का आधा 180, तो 2 पाई का आधा पाई। 90 डिग्री का कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब पाई बाई 2 रेडियन। 45 डिग्री का कितना हो जाएगा, इसका आधा मीन्स पाई बाई 4 रेडियन। तो ऐसे ही बदलते हैं हम, यदि डिग्री में दिया है तो उसको, उसके मान को हम रेडियनों में बदलते हैं। ठीक, बात समझ आई। और इसका मात्रक है रेडियन, इसका मात्रक है रेडियन, तो इसको लिख सकते हो यहाँ पे कोणीय विस्थापन थीटा। ये तो थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। और यह कैसी राशि है, यह है सदिश राशि। दिशा कैसे होगी, उंगलियों को कण की गति के साथ देखें, या उंगलियों को गति की दिशा के साथ ले चलें, गति के साथ ले चलें, कण की गति के साथ, तो जो अंगूठा होगा वह हमें कोणीय विस्थापन की दिशा बतलाएगा। तो ये हो गया सदिश राशि। और इसका जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र, इसका मात्रक लिख लो, एसआई मात्रक क्या है, मात्रक है रेडियन, और विमीय सूत्र इसका है m0 l0 t0, मतलब यह एक विमाहीन राशि है। कोणीय विस्थापन कैसी राशि है, एक विमाहीन राशि है, इसका विमीय सूत्र नहीं होता, इसका मात्रक रेडियन है। ठीक है, तो कोण का मात्रक रेडियन है। तो कोण एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसी भौतिक राशि है जिसके पास यूनिट तो है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं है, है ना, उसके पास मात्रक तो है लेकिन विमीय सूत्र नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं रेखीय विस्थापन व कोणीय विस्थापन में संबंध की। इतनी बात समझ आई, इसको आप नोट कर लीजिए। बात करते हैं रेखीय विस्थापन व कोणीय विस्थापन में संबंध। रेखीय विस्थापन व कोणीय विस्थापन में संबंध, तो रेखीय विस्थापन को हम किससे दर्शाएंगे, एस से, और कोणीय विस्थापन को थीटा से। ठीक है, इनमें हमें संबंध दिखाना है। तो एक तरफ लिख लो कोणीय विस्थापन, एक तरफ लिख लो रेखीय विस्थापन। इधर हमने लिख लिया कोणीय विस्थापन, इधर हमने लिख लिया रेखीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन को किससे दर्शाएंगे बताओ, कोणीय विस्थापन को रेडियन से दर्शाएंगे, कोणीय विस्थापन को हम रेडियन से दर्शाएंगे। तो मान लेते हैं 2 पाई रेडियन लिखें, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन कितना होगा, पाई रेडियन कितना होता है 180, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। तो कोणीय विस्थापन यदि थीटा कितना हो जाए, 2 पाई हो जाए, मीन्स एक चक्कर पूरा लगा ले। कोणीय विस्थापन थीटा कितना हो जाए, 2 पाई मीन्स 360 हो जाए, 2 पाई रेडियन मीन्स 360 डिग्री। तो रेखीय विस्थापन कितना हो जाएगा, एक चक्कर, रेखीय विस्थापन कितना हो जाएगा, एक चक्कर। रेखीय विस्थापन थीटा है तो इतना है रेखीय विस्थापन,
और जब ये पूरा एक चक्कर पूरा चल जाएगा 360 डिग्री के एंगल बनाएगा तो रेखीय विस्थापन कितना हो जाएगा, एक चक्कर मीन्स 2 पाई आर, एक चक्कर मीन्स 2 पाई आर, जहां पे आर इसका रेडियस है, ठीक है, 2 पाई रेडियन मीन्स 2 पाई आर। अब इसका एक रेडियन निकालें तो एक रेडियन कितना आ जाएगा बताओ, एक रेडियन 2 पाई आर में से 2 पाई का भाग चला जाएगा, 2 पाई रेडियन इक्वल है 2 पाई आर रेडियन, तो एक रेडियन में 2 पाई आर बाई 2 पाई रेडियन, आर से आर कैंसिल मीन्स कितना हुआ आर रेडियन, सॉरी आर, तो रेखीय विस्थापन कितना हुआ आर। अब यदि थीटा रेडियन की बात करें, ये एक रेडियन है, एक रेडियन में कितना है रेखीय विस्थापन आर है, तो थीटा रेडियन में रेखीय विस्थापन कितना होगा, क्योंकि एक रेडियन में आर तो 2 रेडियन में 2r, 3 रेडियन में 3r, तो थीटा रेडियन में थीटा आर विस्थापन। और थीटा रेडियन को हमने क्या कहा था, थीटा रेडियन को हमने क्या कहा था, चूंकि कोणीय विस्थापन बराबर है रेखीय विस्थापन के, बराबर चल रहा है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन बराबर है 2 पाई आर के, तो कोणीय विस्थापन जितना हमने लिखा उसके मान को हमने रेखीय विस्थापन मतलब मीन्स कोणीय विस्थापन बराबर रेखीय विस्थापन कह सकते हैं। तो थीटा रेडियन में कितना है थीटा आर, तो थीटा रेडियन को हम क्या कह सकते हैं, थीटा रेडियन को कह सकते हैं रेखीय विस्थापन, और रेखीय विस्थापन कितना है एस, तो एस इक्वल कितना हो जाएगा थीटा आर, एस इक्वल कितना थीटा आर। यह है संबंध किसमें, रेखीय विस्थापन, एस मीन्स रेखीय विस्थापन, थीटा मीन्स कोणीय विस्थापन। एक चीज और आपने पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटी त्रिज्या, एंगल इक्वल क्या, आर्क अपॉन रेडियस, मीन्स कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, लिख सकते हैं क्या, कोण बराबर लिख सकते हैं चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना है, कोण है थीटा, चाप कितना है, चाप पी क्यू मीन्स एस, अपान त्रिज्या मीन्स रेडियस आर, तो थीटा इक्वल एस आर, या यहां से लिख सकते हैं एस इक्वल थीटा आर। बात वही है, ठीक है। तो या तो हम ये कर लें या फिर डायरेक्ट कोण बराबर चाप बटी त्रिज्या से हम इसका मान निकाल सकते हैं, है ना। अब ये तो बात हुई रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन की। अब बात करते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग की। बात करें रेखीय वेग और कोणीय वेग की, तो रेखीय वेग है क्या, रेखीय विस्थापन, विस्थापन में हमने पढ़ा था, विस्थापन क्या है, वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। और वेग क्या है, वेग क्या है, स्थिति में समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन वेग कहलाता है। तो हमने पढ़ा था, इसको लिख लो, तब तक इसको मिटाते हैं, फिर रेखीय वेग बताते हैं। तो चलिए, तो यहां संबंध इसको याद कर लेना है, एस इक्वल थीटा आर निकला। संबंध क्या निकला, एस इक्वल थीटा आर, इसको लिखे लेते हैं। संबंध निकला है हमारे पास एस इक्वल थीटा आर, ठीक, ये संबंध निकला हमें। अब बात करें रेखीय वेग की और कोणीय, रेखीय वेग, हाँ रेखीय वेग और कोणीय वेग की। तो रेखीय वेग है क्या, तो जो कि वेग क्या है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। तो रेखीय वेग क्या हो जाएगा, समय के साथ रेखीय विस्थापन में परिवर्तन, है ना। वेग क्या है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन वेग कहलाता है। तो समय के साथ रेखीय विस्थापन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, रेखीय वेग। तो रेखीय वेग को हम किससे दर्शाएंगे, v से, और कोणीय वेग को दर्शाएंगे, यह रेखीय वेग को हम v से दर्शाएंगे और कोणीय वेग को दर्शाएंगे ओमेगा से। ये चीज याद रखना है, कोणीय वेग को दर्शाएंगे हम ओमेगा से, ठीक। ओमेगा को ऐसे बनाते हैं, है ना, W से थोड़ा कैसे बनाएंगे, W को हम बना देते हैं ऐसे, तो इसको W नहीं बनाना है, इस W को ऐसे कर देना है, इसके इधर को ऐसे, और इन दोनों को ऐसे लटका टाइप से देना है, जैसे ऐसे लटका देना है, ठीक है। तो ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा कहते हैं इसे। रेखीय वेग को भी दर्शाते हैं, कोणीय वेग को दर्शाते हैं थीटा से। तो हमने पढ़ा था कि जो औसत वेग है, औसत वेग हमने क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, एवरेज वेलोसिटी यूनिट थर्ड में हमने पढ़ी थी। आपने अगर उस वीडियो को देखा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा। एवरेज वेलोसिटी जो होती है, क्या होती है, औसत वेग समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन या स्थिति में परिवर्तन। समय के सापेक्ष जब स्थिति में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी। अब एक चीज हमने इसमें और देखी थी,
यदि डेल टी डैश टू जीरो, डेल टी कहाँ अप्रोच करे, जीरो की ओर, डेल टी का मान बहुत कम हो जाए तो औसत वेग किस में बदल जाता है, औसत वेग किस में बदल जाता है, औसत वेग बदल जाता है तात्क्षणिक वेग में, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, जब लिमिट रख देंगे, लिमिट डेल टी डैश टू जीरो डेल एस बाई डेल टी, तो ये इक्वल हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। ये क्या निकला, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग वी इंस्टेंटेनियस। इसी तरह कोणीय वेग की बात करें तो कोणीय वेग कितना होगा, ओमेगा। कोणीय वेग क्या हो जाएगा, ये तो वेग है, रेखीय वेग है। रेखीय वेग क्या है, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय, स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष। तो कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष, मतलब ओमेगा क्या होगा, डेल थीटा बाई डेल टी, समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन वेग कहलाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना पहले, इसको मैं पहले बता भी चुका हूं अच्छे से। विस्थापन, फिर आता है वेग, फिर आता है त्वरण। तो विस्थापन क्या है, स्थिति में परिवर्तन, वेग क्या है, समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, त्वरण क्या है, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। तो तीनों को ऐसे सेटिंग से याद कर लो, विस्थापन वेग त्वरण। विस्थापन है स्थिति में परिवर्तन, इसमें समय नहीं देखते, वेग है इसमें मतलब समय के साथ क्या नहीं करते, समय का अवकलन नहीं कराते, और वेग में समय का अवकलन होता है। जब स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष हो तो उसे कहते हैं वेग, और त्वरण किसे कहेंगे, जब वेग में परिवर्तन हो समय के सापेक्ष। तो ओमेगा क्या होगा, डेल थीटा बाई डेल टी। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज। जब इंस्टेंटेनियस इसको भी निकालें तो डेल टी डैश टू कितना होगा, जीरो। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक कोणीय वेग, क्या लिखेंगे इसको, तात्क्षणिक कोणीय वेग कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। तो ये वाला अपना इक्वेशन है, इस इक्वल थीटा आर। हमें दर्शाना है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों के बीच संबंध दिखाना है, रेखीय वेग कोणीय वेग के संबंध। तो इससे हम दिखा सकते हैं, एस इक्वल है हमारे पास थीटा आर, एस इक्वल है थीटा आर। तो इन दोनों का समय के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो इसका समय के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, डी एस बाई डी टी, और इसका डी थीटा बाई डी टी, और आर हो जाएगा इससे बाहर। ठीक, चूंकि आर क्या है, रेडियस, और रेडियस क्या होगा, यहाँ पे देखो आर क्या है, रेडियस, और रेडियस क्या होगा, रेडियस कांस्टेंट होगा, नियत होगा। रेडियस तो नहीं बदलने वाला, वृत्त की त्रिज्या नियत होगी, बदलेगा कौन, एस। रेखीय विस्थापन चेंज होगा समय के सापेक्ष, और कोणीय विस्थापन चेंज होगा। वस्तु यहां पर होगी, फिर यहां पर होगी, फिर यहां पर होगी, फिर यहां पर होगी, ऐसे बार बार उसका रेखीय विस्थापन बदलेगा, तो समय के साथ कोणीय विस्थापन भी बदलेगा। तो डी एस बाई डी टी को हमने क्या कहा, रेखीय संवेग कहा, तो इसको लिखेंगे v, रेखीय संवेग v कहा हमने, v इंस्टेंटेनियस मीन्स v इक्वल आर। डी थीटा बाई डी टी को हमने क्या कहा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक कोणीय वेग मीन्स कोणीय वेग लिख सकते हैं इसको, ओमेगा। तो v इक्वल आर ओमेगा, यही है संबंध। v मीन्स रेखीय वेग, v मीन्स रेखीय वेग, r क्या है, r क्या है, रेडियस है, रेडियस है मीन्स त्रिज्या, और ओमेगा है कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो यही है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ठीक, धन्यवाद। कल की क्लास में हम देखेंगे रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध।